आज से एक्टिव पैसिव वॉइस का अपन प्रैक्टिस सेट देखना शुरू करेंगे। तो इसमें भी करीब करीब 100 सवाल अपने को देखने हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। तो सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ में कहीं ना कहीं पर ये आपको सवाल ये दिखेंगे। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, पर्पस ये है अपना यहाँ पर ये देखने का कि कहीं पे अगर कुछ कमी रह रही हो, कि सवाल देखा उसमें किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, कोई रूल याद नहीं आ रहा, तो वो आप अपने नोट से वापस रेफर बैक कर सको। जैसे कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोड बनाता है तो मान लो बीच में कहीं कुछ खराबी रह भी गई, तो वो पूरी रोड तोड़ के फिर थोड़ी बनाएगा उसको, है ना। वो पैच वर्क करता है उसको। तो आप अपने को भी अब लास्ट मोमेंट है, 1 महीना ही लगभग बचा है, तो अपने को अपनी प्रिपरेशन में पैच वर्क करना है, जहाँ जहाँ छोटी छोटी कमियां हैं उनको भरते चलना है। और आई होप कि नोट्स अभी तक आपने बना लिए होंगे, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे तो फिर रिवाइज आप फास्ट नहीं कर पाओगे। चलो, पहला सवाल। वॉज बीइंग थोरोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। हाँ, आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो उल्टा करने के बाद भी आईएनजी तो दिखना ही चाहिए। एक ही में दिख रहा है बस, चेकिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। द गार्ड्स वर थोरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। हाँ, वो मीनिंग ही बदल गया उसमें तो। सेकंड, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डू नॉट बाय सिंपल टेंस चल रहा है, शुड नॉट बी बॉट होगा यहाँ पे। मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ, शुड, कुड, माइट, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स है उनका यहाँ पे चेंज आ रहा है, मॉडल्स का चेंज आ रहा है। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। डी वाला तो सेंस नहीं दे रहा है, तो ऐसे भी चला जाएगा। कुड नॉट, नीड नॉट तो नहीं होगा, शुड ही लगाना पड़ेगा। योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड। ऑप्शन नंबर बी। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वॉज बींग गार्डेड बाय गन टॉटिंग गार्ड्स। वॉज बींग गार्डेड, तो ये तो अपना पैसिव एक्टिव बनाना है अपने को। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन बी कैसे हो सकता है? हाँ तो बी कैसे, सी लगाएंगे ना इसमें, तो सी में क्या प्रॉब्लम है? गन टॉटिंग गार्ड्स वर गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। वॉज बीइंग गार्डेड है, वो ये किससे बना होगा? वर गार्डिंग से बनेगा वो। ये एक्टिव है, वो पैसिव है। नेक्स्ट। वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल। आप कह रहे हो सी ऑप्शन, एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप। ठीक है ना, वो आगे इसका आपने चेंज कर दिया। सी यहाँ पे सही है। वॉज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। प्लीज शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। आप बी, सी और डी को एलिमिनेट कर रहे हो। सी तो देखो सेंस ही नहीं दे रहा। माई सन्स मैथमेटिक नोटबुक वॉज प्लीज शोन टू मी, ये क्या है? वॉज प्लीज शोन टू मी।
रिवाइज करके नहीं आया लगता है रूल एक्टिव पैसिव के। बी में कैसे मीनिंग नहीं आ रहा? आई में प्लीज बी शोन माई सन्स मैथमेटिक नोटबुक, बी वाला एग्जैक्टली करेक्ट है। यहां देख रहे हो ना, सामने लिखा है। ये ठीक लिखा है बिल्कुल, आई में प्लीज बी शोन, कि मुझे प्लीज दिखाई जाए मेरे बेटे की मैथ्स की नोटबुक। प्लीज शो मी, तो मी को तो आगे करना है, तो उसके लिए आए तो आगे ही आएगा। हाँ। वॉज प्लीज शोन टू मी, ये तो अपने आप में नहीं होगा। माई सन्स प्लेस में प्लीज बी शोन, बेटे को थोड़ी दिखानी है उसकी नोटबुक। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, बी जा रहा है, सेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई में प्लीज बी शोन बिल्कुल यूज में आता है, कई जगह यूज में आता है। देयर चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप विथ ग्रेट केयर। ब्रिंगिंग अप आ रहा है, डी एलिमिनेट हो जाएगा। आप कह रहे हो बी ऑप्शन, देयर चिल्ड्रन ब्रॉट देम अप विथ ग्रेट केयर, ऐसा हो सकता है क्या? सी ही सही है, दे बॉट अप देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर। मैं 100% श्योर हूं कि आप लोग रूल रिवाइज करके नहीं आए हो। बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक गलतियां हो रही हैं। एट नाइट लॉक द आउटर गेट। इज लॉक्ड एट नाइट, डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी वाला ही सही है ना, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट। द वॉल ऑफ दिस पार्क इज बीइंग पेंटेड। बीइंग पेंटेड मतलब आईएनजी फॉर्म दिखना चाहिए। हैव बीन पेंटिंग तो नहीं होगा, चिल्ड्रन पेंटेड भी नहीं होगा। ए ही होगा, आर पेंटिंग है ना, इज बीइंग किया जा रहा है, तो चिल्ड्रन आर पेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए। टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर्स। जो भी पैसिव का जो भी स्ट्रक्चर है वो आर रिक्वेस्टेड से यहाँ पे फुलफिल हो गया है। लेट वाला क्यों नहीं बनेगा? हाँ, बीन बीन नहीं होता। अगर बी होता तो फिर ये सही हो सकता था, लेट दिस सूटकेस बी टेकन अपस्टेयर्स। पर यहाँ पे बीन के कारण ये एलिमिनेट हो गया। शुड भी तो होगा नहीं, मस्ट भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट है। एक्टिव दिया है, पैसिव बनाना है, तो बी का फॉर्म प्लस वर्ब का फॉर्म, थर्ड फॉर्म यहाँ पे अपने को दिख रहा है। हैंग क्यों हो रहा है? वो मेरा ये राइटिंग पेन हैंग हो रहा है। ये उससे फर्क नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। वर्ब तो कहीं पर लिखा ही नहीं है। हाँ, वर्ब बीइंग रिमूव्ड आ रहा है, मतलब आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही आएगा। रिमूव्ड नहीं हो सकता, रिमूविंग रिमूविंग ठीक, हैज बिन रिमूविंग नहीं होगा, तो बी या सी बचा बस। बी में तो उल्टा दे रखा है, तो सी ही सही होगा कि पुलिस उसको रिमूव कर रहे थे। द पुलिस वॉज रिमूविंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। शो दिस विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म।
शो का अपने को बनाना पड़ेगा बी के साथ थर्ड फॉर्म। बी शोड तो नहीं होगा, बी शोइंग भी नहीं होगा, शो तो होगा ही नहीं। बी शोन एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। लेट दिस विजिटर्स बी शोन द बटरफ्लाई फार्म। वॉज बीइंग थोरोली मतलब आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। आप कह रहे हो डी ऑप्शन है ना, हैव बीन थोरोली ये नहीं होगा, थोरोली चेक्ड नहीं होगा, पैसेंजर वॉज थोरोली चेकिंग तो मीनिंग ही बदल गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्लीज टेक द स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। यू मस्ट टेक तो नहीं होगा, लेट बी टेकन अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में फुलफिल हो रहा है, तो जो भी अपना बी प्लस थर्ड थर्ड फॉर्म है वो यहां से फुलफिल हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। अगेन आईएनजी फॉर्म दिख गया। आप कह रहे हो बी, द स्टाफ वॉज अरेंजिंग द चेयर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो चेयर वर अरेंजिंग द स्टाफ है ना, ये तो अजीब सा दे दिया उन्होंने। 16th, प्लीज टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर। प्लीज वगैरह आ गया तो रिक्वेस्टेड से उसके फुलफिल कर देंगे, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर। बी टेकिंग है तो ये तो हो नहीं सकता, यही वाला सही है। सम पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। सम पीपल बिलीव मतलब ये अपना सिंपल टेंस चल रहा है। इट इज बिलीव्ड, सी वाला बिल्कुल सही है। इट इज बिलीव नहीं हो सकता, इट वॉज बिलीव्ड नहीं होगा क्योंकि टेंस अपने को सेम रखना है, ये तो पास्ट में चला गया। एक ही पॉसिबिलिटी है सी। वॉज बीइंग आईएनजी दिख गया तो बढ़िया है, तुरंत दिखता है फिर तो। हम्म। वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरीवन। ऑप्शन सही नहीं लग रहे इसमें। बी वाला तब भी गलत हो जाता, वॉज कर देते तो भी गलत हो जाता है। हाँ, वॉज बीइंग लाफ्ड एट करके पूरा आना चाहिए। ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। शी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। वॉज सीन तो ये तो पैसिव है, एक्टिव बनाना है इसका अपने को। बी ही होगा, बी ही होगा। वी सॉ हर सेटिंग इन द लास्ट रो, ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पैसिव वॉइस दिया है ऊपर। द एनिमी विल हैव सीज्ड, विल हैव सीज्ड। विल हैव सीज्ड द फोर्ट, तो फोर्ट पहले आना चाहिए। विल हैव बीन सीज्ड, वुड हैव बीन तो नहीं होगा, विल हैव बीन सी ठीक है। बिफोर नाइटफॉल। लेट द बॉल, लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स। बी रंग तो ये तो अपने को पैसिव में दिया हुआ, अपने को एक्टिव बनाना है। बी वाला तो सही है, रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स, यही तो एक्टिव वॉइस हुआ। इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट लेट द बेल बी रंग हो जाएगा। सही ऑप्शन ही एलिमिनेट करे दे रहे हो। ही इज क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विथ हिज न्यू कैमरा।
इज क्लिकिंग, तो आर बीइंग हो जाएगा, करेक्ट है, सी ऑप्शन। यू विल ईदर बी टेकन प्रिजनर और शॉट बाय द एनिमी। बी बी टेकन आ रहा है, मतलब पैसिव तो है ही है। विल बी इधर, डी ठीक लग रहा है, विल इधर टेक यू प्रिजनर और शूट यू। दे हैव अनाउंस द क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। अच्छा, क्वेश्चन मार्क है, हैव दे अनाउंस्ड। क्रिकेट की स्पेलिंग ठीक कर लेना इसको। हाँ, हैज तो आएगा ही आएगा, टीम एक कलेक्टिव हो गया। बीइंग तो कर नहीं सकते ना, ए वाला ठीक है, हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड। वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम। हाँ, ये तो देखते ही लग रहा है सी ऑप्शन है ना, विल ग्रेटली बेनिफिट अस ऑल। द सेलर्स हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच अ रफ सी। Such a rough sea was never encountered, had never been encountered, has never been encountered, या seas, ये तो एलिमिनेट ही हो रहा है सब कुछ। had never been लगा देंगे ना, पैसिव बना देगा वो उसको, had never been be। heavy taxes have been imposed on luxury items by the government। has imposed एक ही में दिख रहा है, क्या बोल रहे हो कुंदन? एक ही में दिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा। शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन। हमारा कह रहा है ऑप्शन सी। ए और बी तो एलिमिनेट ही हो गए, एनी वन इज नॉट ट्रस्टेड ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, नो वन वॉज एवर ट्रस्टेड, तो यहाँ पे आपका बी फॉर्म आ गया, यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म भी आ गया। इट इज टाइम टू सर्व डिनर। हाँ, टू भी आना चाहिए, सही बात है। इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, सी वाला करेक्ट है। सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन बाय पीपल। हाँ, बिलीविंग थोड़ी करेंगे, क्यों आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। स्टिल बिलीव इन, सी ऑप्शन होगा। वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद आ रहा लग रहा है। 31, वी वर गिवन very little time to prepare the presentation। we were given सही है ना, पास्ट बनाना है, गेव वहां पे सीधा सीधा दिख रहा है, दे गेव अस वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। क्रेडिट कार्ड्स आर रिप्लेसिंग कैश ट्रांजेक्शन्स। आईएनजी दिख गया अपने को, आर रिप्लेसिंग, आर बीइंग रिप्लेस, सी वाला करेक्ट है। A campus fire in California caused the death of at, at least 23 persons। caused आ रहा है, कौन सा लगाएंगे? ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, कॉज्ड अ कैंपस फायर ये तो नहीं होगा, विल तो होना नहीं है, बी या डी में से होना है। द डेथ ऑफ बी वाला देखें, द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन वॉज कॉज्ड बाय अ फायर इन कैलिफोर्निया।
या फिर एटलीस्ट 23 पर्सन्स डेथ वॉज कॉज्ड इन अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया। ये डी वाला ही लगा देंगे, कैंपस फायर की बात हो रही है यहाँ पे भी कैंपस फायर दिया हुआ है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। इतना पढ़ के ये तो क्लियर हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन वॉज डिसाइडेड दिख गया तो मेंबर्स डिसाइडेड एक ही जगह आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बाय whom वर यू टॉट मैथमेटिक्स, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है। हु टॉट यू, ए ऑप्शन, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दे ओपनड अ न्यू मॉल नियर बाय लास्ट मंथ, वॉज होगा, सही है ना, वॉज होगा, एक ही में आ रहा है वॉज ओपन करके। द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन, वॉज प्लेड करेक्ट है, डी। ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे, गेव आना चाहिए, एक ही में दिख रहा है, शी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे। रुद्रा वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, वॉज लाफ्ड आ रहा है, इसी को अपने को कन्वर्ट करना है, तो पास्ट वाला चाहिए, लाफिंग हो नहीं सकता, बाकी सब तो पता नहीं उटपटांग लिखे हुए हैं, डी वाले सही है। दे विल पुट अवे देयर वुलन्स आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली, विल पुट अवे, आर बीइंग और हैव बीन तो नहीं होगा, ये दोनों तो चले गए ना, विल बी पुट यहां से सी वाला ही बन जाएगा इसमें, तो बी फॉर्म आ गया, और पुट का तो सेम ही रहता है, पुट ही रहता है उसमें, तो पुटेड पुटेड कुछ करना नहीं होता। 41, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर, हाँ तो कौन किसकी केयर कर रहा है, दिनेश ग्रैंड मदर की कर रहा है, ये कर रही है कि ग्रैंड मदर दिनेश ही कर रही है, लुक्ड आफ्टर हिम सही है, बी वाला सही है। वॉज लुक्ड आ रहा है मतलब पास्ट वाला चाहिए, यहाँ पे अपने को दिख भी रहा है, और दिनेश की जो ग्रैंड मदर है वो उसकी टेक केयर करती थी, साफ साफ लिखा हुआ है। अनन्या प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे, प्लक्स आ रहा है यहाँ पे तो आर प्लग्ड, टेंस अपना सेम रखना है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, इज केप्ट ना, अगेन सिंपल टेंस अपने को चलाना है यहाँ पे प्रेजेंट में, इज केप्ट। डाउट है क्या? अच्छा, द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, एक ही में आ रहा है, अरेस्टिंग है ना, यहां से तो दिख रहा है कि आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, एक ही में आ रहा है। मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, वॉज ड्रॉन, ड्रू आ रहा है मतलब पास्ट की बात करनी है, यहां पे दिख रहा है अपने को ए में, करेक्ट है। स्पीड बढ़ गई अब आप लोग की, फ्लो, ये फ्लो होता है ना, कि जब फ्लो में आ जाओगे ना तो 100-150 सवाल भी कर ले जाओगे, लेकिन शुरुआत में कितना स्टटर हो रहे थे, इसलिए मिक्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं इस पॉइंट पे। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन, पास्ट की बात हो रही है, तो राइटिंग राइटिंग राइट्स रोट एक ही में आ रहा है, ऑप्शन सी। हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, वॉज टॉट होगा, एक ही में आ रहा है, डी। डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू, हाँ डिड है तो पास्ट बता रहा है, डिड है तो पास्ट बता रहा है अपने को, एक ही में आ रहा है, वर यू डिस्करेज, ऑप्शन नंबर डी में।
49. They offered me a chair. Was offered. एक ही में आ रहा है was offered D. I was offered a chair by them. आखिरी सवाल. They were constructing. They are constructing. ING फॉर्म अपने को देखना है. Constructed एक ही में आ रहा है is being. ऑप्शन नंबर A. The residential youth hostel is being constructed by them. चलो 50 सवाल थे. आखिरी में तो बहुत ही जबरदस्त फ्लो था, लेकिन स्टार्टिंग में पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था भूल भाल गए. एक्टिव ऐसे पढ़ना ही छोड़ दिया है. चलो दूसरे सेट नंबर 2 में कल देखेंगे अपन बचे हुए 50 सवालों को.